मोदी जी, ऐसा क्या हुआ कि पिछले 9 सालों में जो कर्ज है वो 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो देश के ऊपर टोटल कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपया और 2023 मार्च 31 को अनुमानित है, भारत सरकार का आंकड़ा दे रहा हूं, अनुमानित है 155 लाख करोड़। देश के 5% अमीर लोगों के पास देश की 60% से ज्यादा संपत्ति है। आजादी से लेकर 2014 तक प्रति देशवासी पर कर्ज था 43,000 रुपया, जो मार्च 2023 में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार रहने का अनुमान है 1,09,373 रुपये। सरकार ने सत्ता संभाली तो देश के ऊपर टोटल कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपया, 55 लाख करोड़ रुपीस, और 2023 मार्च 31 को अनुमानित है, भारत सरकार का आंकड़ा दे रहा हूं, अनुमानित है 155 लाख करोड़ रुपया। मतलब 55 लाख करोड़ रुपया हुआ सन 1947 से लेकर मार्च 31 2014 तक, और मार्च 31 2014 से लेकर मार्च 31 2023 में हो गया 55 का 155 लाख करोड़। आजादी से लेकर 2014 तक प्रति देशवासी पर कर्ज था 43,000 रुपया, जो मार्च 2023 में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार रहने का अनुमान है 1,09,373 रुपया। मोदी जी, ऐसा क्या हुआ कि पिछले 9 सालों में जो कर्ज है वो 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है, 43,124 से रुपये से बढ़कर 1,09,373 रुपया। पिछले 9 सालों में प्रति हिंदुस्तानी पर कर्ज बढ़ा है 66,249 रुपये। कि ये कर्ज हम ले रहे हैं, हमारे प्रत्येक देशवासी के ऊपर चढ़ रहा है 1,09,373 रुपया, हम में से प्रत्येक हिंदुस्तानी पर चढ़ गया, पर उस कर्ज का फायदा हमें नहीं मिल रहा। फायदा मिल रहा है चंद लोगों को जिनकी वेल्थ बढ़ रही है, बाकी सब लोगों की वेल्थ कम होती जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, जो मैंने आपको 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ बताया, ये भारत सरकार का आंकड़ा है, जो मैं अब आपको ऑक्सफम की रिपोर्ट के अनुसार पढ़ के सुनाता हूं कि देश के 5% अमीर लोगों के पास देश की 60% से ज्यादा संपत्ति है, और नीचे के 50% लोगों के पास देश की मात्र 3% संपत्ति है, 3% वेल्थ है। पर ये नीचे के 50% जिनके पास 3% वेल्थ है वो जीएसटी देते हैं, देश की 64% वहीं से आ रही है। और जो ऊपर के 10% अमीर लोग हैं जिनके पास देश की 70-80% की वेल्थ है, वो जीएसटी देते हैं मात्र 3%। मतलब अगर 100 रुपए जीएसटी इकट्ठी होती है तो जो नीचे के 50% लोग हैं उनकी तरफ से 64 रुपए इकट्ठी होती है। और जो वेल्थी लोग हैं जिनके पास देश की 60% से ज्यादा संपत्ति है, वो सिर्फ 3% जीडीपी देते हैं। तो कर्ज ले रहे हैं हम सब लोग, आप लोग, मैं, हम जैसे करोड़ों लोग। बेरोजगारी की बात ही नहीं कर रहा, उसका विश्व रिकॉर्ड तो रोज बढ़ता जा रहा है। कर्ज हमारे ऊपर चढ़ रहा है, और फायदा उस कर्ज का किनको हो रहा है? उन खरबपतियों को जिनकी संख्या दिन ब दिन प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। अब आप कहेंगे साहब कर्ज तो कोई भी देश पर बढ़ सकता है, इसमें क्या है? उसका भी अध्ययन करके आपके सामने लाया हूं कि अगर हम हमारा कंपैरिजन हम जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज से करें, हमारा जीडीपी के अनुपात में हमारा कर्ज है 83%, 83% डेट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज, क्योंकि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो आईएमएफ का आंकड़ा है उनका प्रतिशत एवरेज आता है 64.5%। तो मोदी जी, ये 20% ज्यादा कर्ज क्यों ले रहे हो आप जीडीपी के? जो दूसरे देशों को उसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ रही जो आपको पड़ रही है? और इस कर्ज जो हर व्यक्ति के ऊपर जो आपने 1,09,373 रुपए का कर्ज चढ़ाया, उसका फायदा उन व्यक्तियों को क्यों नहीं मिल रहा है? उसका फायदा सिर्फ खरबपतियों को क्यों मिल रहा है? देश में इनइक्वलिटी को क्यों ये कर्ज बढ़ा रहा है? तो इस बाबत हमारे 3 सवाल है कि
देश में जो प्रति व्यक्ति कर्ज 43,124 रुपये था 2014 में, वो 2023 में 1,09,373 रुपये, मतलब 9 साल में 2.53 टाइम्स क्यों बढ़ा? पहला सवाल। दूसरा कि आजादी से लेकर 2014 तक 55 लाख करोड़ कुल कर्ज और 2014 से 2023 तक 155 लाख करोड़ कुल कर्ज, मतलब 2.25 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी क्यों हुई मोदी जी? नंबर 3 कि ये इस कर्ज का फायदा देशवासियों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों हमारी देश का जो विकास का मॉडल है वो के शेप्ड है, वो वी शेप्ड? दुनिया के सारे देश कोरोना में नीचे आए पर सभी पूरी पॉपुलेशन ऊपर उठी, पर हमारे यहां हम नीचे तो सब आ गए पर ऊपर सिर्फ खरबपति उठ रहे हैं, हम लोग नहीं उठ पा रहे हैं। तो मोदी जी, ये के शेप्ड रिकवरी इकोनॉमिक मॉडल को कैसे बंद किया जाएगा? क्योंकि 50% पॉपुलेशन जो कि मात्र 3% वेल्थ को ओन करती है, पर जीएसटी देश का